अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जी। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व करना है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। असल में बहुत से स्टूडेंट को ये मुश्किल लगता होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको लेके चलूंगा ये आपको बड़ा भी इजी मेथड लगेगा। आपने असल में बेसिकली ये 6 स्टेप में इसको सॉल्व करना होता है। हमारे पास ये जो 6 स्टेप है इनको हम फॉलो करते हैं, एक स्टेप के बाद सेकंड, थर्ड, फिर उसके बाद इन स्टेप की मदद से हमने किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, फिर मैंने एक एग्जांपल ले है। इस एग्जांपल को इसमें ये 6 स्टेप करूंगा और आपको एक एक स्टेप की फिर वहां से क्लियर और बेहतर समझ आएगी। तो जो आप 6 स्टेप इसमें आपने करने होते हैं, करना क्या है, मतलब प्रोसीजर क्या है, करने आपने के कौन कौन से स्टेप करने हैं वो जरा देख लें। सबसे पहला स्टेप कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपल, यानी आप जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ले आना है, पहली बात। दूसरी, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इफ अदर देन 1। इस बात का मतलब यह है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा हो, 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आपने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ फिर क्या करना है, डिवाइड करना है उस कोफिशिएंट के साथ। ये भी आपको बाद में समझ आ जाएगी जब इस इक्वेशन में जब आगे क्वेश्चन करूंगा। तो जो भी कोफिशिएंट होगा 2 हुआ तो पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा, 3 के साथ कर दूंगा, 4 के साथ कर दूंगा। अब शिफ्ट कांस्टेंट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म है तो आपने उसको क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है राइट साइड पे, सिंपल। इसके बाद स्क्वायर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ऐड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इस बात का मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका लेना है हाफ, और फिर हाफ लेके आपने ऐड करना है दोनों साइड। मतलब फर्क है, आपके पास 10 था तो उसका हाफ बनता है 5। एक्स टर्म का जो कोफिशिएंट 10 है उसका अगर हाफ बनता है 5, और आपने फिर 5 का भी करना है दोनों साइड स्क्वायर लेके ऐड करना है। 5 का स्क्वायर लें 25 आता है, तो दोनों साइड आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपल है ये भी। इसके बाद 5 स्टेप में आपने क्या करना है, 5 स्टेप में आपने ये करना होगा कि राइट लेफ्ट हैंड साइड हैज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंपलीफाई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आपने परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिखना है और राइट साइड को आपने सिंपलीफाई करना है। लास्ट स्टेप कि हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड सॉल्व फॉर एक्स। इस बार मतलब क्या है कि हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है और एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब मैंने लिए एग्जांपल, इससे आपको ये 6 स्टेप में करूंगा तो आपको वन बाय वन ये चीज समझ आएगी। और बड़ा ही ये अगर आपने ये समझ लिया तो आप कोई भी इक्वेशन है तो आप उसको आसानी से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली चीज है, मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको सोल्यूशन में इसी तरह ले लूंगा, 2x² प्लस 18 इज इक्वल टू 16x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास राइट साइड पे 0 होता है, लेफ्ट साइड पे बाकी टर्म होती है। तो ये टर्म जो इस साइड है एक्स वाली, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बाद होनी चाहिए, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो ये बन जाएगा 2x², यहाँ पे इसका प्लस साइन है तो इधर आएगी तो -16x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट जो भी है आपने पूरी इक्वेशन को फिर उसके साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो इसका मतलब है पूरी इक्वेशन को हमने 2 के साथ डिवाइड करना है। तो अब 2x², ठीक है, -16x प्लस 18 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को, कोफिशिएंट 2 हमारे पास था, लिहाजा पूरी इक्वेशन को हम 2 के साथ ये लें डिवाइड कर लें, डिवाइड कर रहे हैं हर एक टर्म के साथ। यहाँ पे 3 टर्म है, तीनों के साथ, इधर एक ही टर्म है तो एक के साथ। अब यहाँ पे डिवाइड डिवाइड से तो ये क्या बन जाएगा, x², यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए 1 और इसका टेबल जाता है 8 टाइम, तो ये बन जाएगा -8x, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 और यहाँ से टेबल जाता है 9 टाइम, ये बन जाएगा 9, और 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड हो तो अब 0 आ जाता है, तो यहाँ पे 0, ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये आपके पास बन गया x² -8x प्लस 9। अब आपने पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड किया तो आपका ये सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 9 है, इसको हमें शिफ्ट किस साइड करना है, राइट साइड। तो सिंपल +9 है, वहां पे जब आगे जाएगा तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, -8x इक्वल टू 0 - 9, जिसको आप लिख लेंगे 0 - 9 x² -8x इज इक्वल टू 9। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे अब लेना है इसका हाफ। अगला स्टेप क्या है कि आपने एक्स वाले कोफिशिएंट का हाफ लेना है। अब एक्स कोफिशिएंट 8 है तो 8 का हाफ आता है 4, उस 4 का हाफ लेके दोनों साइड आपने क्या करना है, ऐड। तो ये हमारे पास x² -8x, यहाँ पे इसके साथ हाफ का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं इस साइड भी, और इधर 9 के साथ भी हाफ का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। अब हाफ क्या था, हाफ लेना किसका था, हाफ लेना था एक्स का, एक्स कोफिशिएंट 8 का। 8
8 का हाफ बनता है 4, और 4 का स्क्वायर लिया, इधर भी 4 का स्क्वायर ले लिया और दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सिंपल। अब इससे आगे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसको क्लोज करना है। अब क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये माइनस 2ab टर्म है, ये प्लस बी का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज करना है। तो इसको क्लोज कैसे कर लेंगे, इसको क्लोज हमेशा इस तरह करना है, ए ये अगर माइनस है तो ए माइनस बी से क्लोज होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए आपके पास क्या है, ये जो आपके पास यहाँ पे एक्स है ना, ये आपके पास ए है, और ये जो 4 है ये आपके पास बी है, तो ये आपस क्लोज हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोबारा ओपन करें तो ये चीज बनती है, एक्स का स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस 8x आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो आपने इस तरह इसको क्लोज कर दिया राइट साइड पे, तो 9 9 ही है, 4 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 16। राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, लेफ्ट साइड को क्लोज करना था। हमेशा आपने क्लोज क्या करना है, यहाँ पे जो स्क्वायर है इसकी जो यहाँ पे जो बेस है एक्स, और यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसकी बेस होगी, जो भी होगा उन दोनों को आपने, ये आपस ए बन जाएगा, ये आप बी बन जाएगा, अगर दरमियान में माइनस है माइनस लगा दें, प्लस है तो प्लस लगा दें, और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप लिख लेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, हमारे पास होता है 25। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है। अब दोनों साइड पे हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, अब ये हमारे पास स्टेप हो गए, ये हो गया, ये स्टेप हो गया, और ये भी हमारे पास हो गया स्टेप, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, फिर इससे आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ वहां पे। तो अब हमारे पास ये थी इक्वेशन x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे x माइनस 4 का 4 इस होल स्क्वायर पे स्क्वायर रूट आ गया, और इधर 25 पे स्क्वायर रूट। याद रखें जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट साइड पे जो नंबर होता है उसके साथ साइन भी आएगा, प्लस माइनस का बाय, तो इस साइड स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 और प्लस माइनस ये 25 के आपस होता है 5 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है। तो पहली बात है यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनती है, पहले वो बनाए। पहले एक पॉसिबिलिटी ये है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, एक ये बन गई और एक ये बन गई, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5, एक बार प्लस 5 ले लिए, एक बार माइनस 5। अब इसको x के लिए सॉल्व करें तो 5 ये माइनस 4 आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आप पास पहली वैल्यू जो आ जाएगी वो है 5 प्लस 4 के बाद 9। यहाँ पे इसको देख लें, ये माइनस 4 है, आगे जाएगा तो प्लस होगा, ये भी अब प्लस होगा तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा -1। तो हमारे पास जी ये इसका आखिरी स्टेप कंप्लीट हुआ, हमने x के लिए सॉल्व कर लिया। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट, लास्ट में हमने इस तरह सोल्यूशन सेट में लिखना होगा, पहला जो सोल्यूशन है हमारे पास ये -1 है और दूसरा हमारे पास 9 है। इस तरह आपने सोल्यूशन सेट में क्लोज करना है। आपको पूरे नंबर तभी मिलते हैं कि अगर आप एंड में सोल्यूशन सेट आप इसका लिखते हैं, अगर नहीं लिखते यहाँ पे सॉल्व करके छोड़ देते हैं तो मे भी आप चांसेस यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे इस वजह से एक नंबर नहीं भी मिलता। तो जी ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स हमने इसको सॉल्व किया। पहला स्टेप ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, फिर हमने कोफिशिएंट हमारे पास 2 था उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ का स्क्वायर लेके दोनों साइड ऐड किया, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड पे मुझे क्लोज किया। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का कंप्लीटिंग स्क्वायर मैट्रिक्स।